क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी कंसिडर करते हैं, वो इन चारों में से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन बर्गलरी इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी या प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ना सब्रोगेशन होता है ना इंडेमनिफिकेशन होता है। आई रिपीट, लाइफ इंश्योरेंस में ना सब्रोगेशन होता है ना इंडेमनिफिकेशन होता है। अगर आपको सब्रोगेशन और इंडेमनिफिकेशन की जानकारी नहीं है तो मैं अपने इंश्योरेंस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें आपको एक एक चैप्टर डिटेल में विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लाइफ इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, When was the general insurance business nationalized? सवाल पूछा जा रहा है कि किस साल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया गया? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1956, तीसरा ऑप्शन 1964 और चौथा ऑप्शन 1960। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1972। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कहीं कहीं आपको 71 मिलेगा, कहीं कहीं 73 मिलेगा। तो जहां 73 है और कुछ नहीं है तो 73 आप मार्क करेंगे, जहां 71 है और 56, 64, 60 है तो 71 मार्क कीजिएगा। लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है इट इज 1972। अगर आपके ऑप्शंस में 1972 है तो 1972 ही आपको मार्क करना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस कैन बी अप्लाइड टू। देखिए, मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब होता है मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब मिनिमाइजेशन ऑफ लॉस कैन बी अप्लाइड टू। इनमें से हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं? पहला ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस भी आता है और नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी आता है। दूसरा कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा कह रहे हैं मरीन इंश्योरेंस और चौथा कह रहे हैं फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। क्योंकि हम लाइफ इंश्योरेंस में मिटिगेशन ऑफ लॉस नहीं कर सकते, मतलब लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकते। अगर कोई मर गया तो कहानी खत्म हो गई, वो जो लॉस हुआ उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट द लॉस इन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस हमने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि नीचे जो ऑप्शन था जिसमें फायर बोला गया है, फायर और मरीन, हम दोनों में मिटिगेशन ऑफ लॉस कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में तो लाइफ इंश्योरेंस भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए हमने ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को भी सेलेक्ट नहीं किया। लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं हुआ, मरीन इसलिए नहीं क्योंकि नीचे ऑप्शंस में फायर और मरीन दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा, द होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्स। देखिए, होल लाइफ पॉलिसी, अभी जो लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसी है। अब लाइफ इंश्योरेंस का जो होल लाइफ पॉलिसी होती थी वो मैच्योर तब होती थी जब इंसान मर जाता था, जब उसकी प्रॉपर डेथ हो जाती थी, तब होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर करती थी। लेकिन आज की टाइम पे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ एंडोमेंट पॉलिसी भी है। मतलब डेथ और मैच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर यू विल गेट द जो भी आपका कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन नहीं कहेंगे, सम अश्योर्ड जो पैसा होता है ना वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मैच्योर होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, दूसरा ऑप्शन आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तीसरा ऑप्शन आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन और चौथा ऑप्शन आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आफ्टर डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। जो होल लाइफ पॉलिसी है वो तब मिलती है जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान का डेथ हो जाता है। ठीक है, इन्होंने बोला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, ये आपका होल लाइफ पॉलिसी नहीं है, ये एंडोमेंट पॉलिसी है। ठीक है, ऑप्शन ए एंडोमेंट पॉलिसी है, ये गलत जवाब है। तीसरा कह रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। कौन सा रिटायरमेंट? नौकरी का रिटायरमेंट, कब रिटायर हो रहे हैं, क्या एज है, कब से आपने इंश्योरेंस फिक्स किया। ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, तो ऑप्शन सी भी गलत है। और लास्ट कह रहे हैं कि आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स,
पहले इंसान की डेथ हो गई तो, ठीक है। तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है आफ्टर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जब इंसान, और मान लीजिए होल लाइफ पॉलिसी में इंसान की डेथ ही नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में कोई पैसा नहीं मिलेगा। आई रिपीट, होल लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें होल लाइफ और एंडोमेंट पॉलिसी है, उसमें आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन आती है डेथ और मैच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मरने के बाद ही पैसा मिलता है, अदरवाइज पैसा नहीं मिलता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा, फायर इंश्योरेंस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो फायर इंश्योरेंस है ना, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के समय। दूसरा कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, जिस समय गुड्स का लॉस हो रहा होता है उस टाइम। तीसरा ऑप्शन नाइदर एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस नॉर एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड। और चौथा ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ गुड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फायर इंश्योरेंस शुड हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फायर इंश्योरेंस में जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जब आपके गुड्स में किसी तरीके का फायर से लॉस हो रहा हो उस टाइम भी आपका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन है, ठीक है, ये क्लॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका एक प्रिंसिपल है। इन्होंने ये बोला कि जब आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में जिसका आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बात कही कि जिस मोमेंट पे उसमें आग लगा, फायर लगा, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है, तो उस टाइम जब लॉस हो रहा होता है तब भी आपको आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आपको मिटिगेशन ऑफ लॉस करने की जरूरत है, तब इंश्योरर ये चीज चेक करेगा कि आपने उस लॉस को कम करने की कितनी कोशिश की। अगर आपने कोई भी कोशिश नहीं की तो आपको 1 रुपए क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ असेट इज डन। जो प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें वैल्यूएशन ऑफ असेट कब किया जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ इंश्योरेंस पीरियड। दूसरा ऑप्शन व्हेन द इंश्योरेंस इज डन। तीसरा ऑप्शन एट द टाइम ऑफ क्लेमिंग फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस। और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज डन। ऑप्शन बी व्हेन द इंश्योरेंस इज डन। ठीक है, जब इंश्योरेंस कराया जाता है तभी वैल्यूएशन किया जाता है एसेट का प्री डिसाइडेड इंश्योरेंस पॉलिसी में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द रिस्क ऑफ गुड्स लाइंग एट वेरियस प्लेसेस। किस टाइप का जो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर है वो उन गुड्स का इंश्योरेंस कराता है जहां पे गुड्स अलग अलग प्लेसेस पे पड़े हुए हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है जिसके 4-5 गोडाउन्स हैं, फैक्ट्रीज है, शॉप्स हैं, ठीक है, होलसेलर की दुकानें हैं, बहुत कुछ है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, उसका खुद का ये सारा का सारा है, तो उसके गुड्स जो है वो अलग अलग जगह पे पड़े हैं। तो इसके लिए कौन सी पॉलिसी की जरूरत है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्री डिसाइडेड वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा ऑप्शन स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन करंट इंश्योरेंस पॉलिसी। और चौथा ऑप्शन एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। द इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स द रिस्क ऑफ गुड्स लाइंग एट वेरियस प्लेसेस इज कॉल्ड एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है जिन्हें ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है कि उनके कितनी वैल्यू के गुड्स किस जगह पे रखे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा, an insurance company will not be held responsible in the case of marine insurance if। इन्होंने कहा मैरीन इंश्योरेंस जो होता है ना, समुद्र के जहाज से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट लेकर के जाते हैं, सॉरी कार्गो लेकर के जाते हैं, तो ये जो कार्गो लेकर के जा रहे हैं मरीन इंश्योरेंस में, किस टाइम इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब किस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द शिप इज ड्राउन्ड इन द सी, समुद्र में जहाज डूब गया। दूसरा द शिप इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म, तूफान में जहाज खो गया, गुम हो गया। तीसरा ऑप्शन द शिप इज कॉट बाय फायर। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द शिप इज कॉट बाय फायर। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर समुद्र के बीच में जहाज में आग लग गया तो फायर इंश्योरेंस, सॉरी, तो मरीन इंश्योरेंस
पैसा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इस टाइम आपको कौन पैसा देगा, इसमें आपको पहले तो फायर इंश्योरेंस वाला पैसा देगा और वहां से क्लेम पूरा नहीं होगा तो मरीन इंश्योरेंस वाला पैसा देगा। ऐसा नहीं है समुद्र की जहाज में आग नहीं लगता, चलते चलते कार में आग लग जाता है, कभी कभार बाइक्स में आग लग जाता है, तो समुद्र की जहाज में भी घटना घट सकती है, आग लग सकता है। तो जब समुद्र की जहाज में बीच समुद्र में आग लगता है तो सबसे पहले फायर इंश्योरर जो होगा वो आपको क्लेम देगा, और मान लीजिए उससे क्लेम पूरा नहीं बैठता है तब मरीन इंश्योरेंस वाला देगा। तो इस कंडीशन में यहां पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, द शिप इज कॉट बाय फायर। तो आपको मरीन इंश्योरेंस वाला क्लेम नहीं देगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा, पहले आपको फायर इंश्योरेंस वाला क्लेम देगा अगर फायर इंश्योरेंस किया है तो, फायर इंश्योरेंस भी नहीं किया है तो मरीन वाला भी नहीं देगा आपको, ठीक है। पहले फायर वाला देगा, अगर क्लेम पूरा नहीं हुआ तो कौन देगा, मरीन इंश्योरेंस वाला देगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई जस्ट होप कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अगर सीखने को मिल रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है, लाइक और कमेंट भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा, एज पर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अ पर्सन हु प्रपोजेस फॉर इंश्योरेंस एंड इज secured against all the risk on payment of premium is called। इन्होंने बोला एज पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अ पर्सन हु प्रपोजेस फॉर इंश्योरेंस, एक इंसान जो इंश्योरेंस लेना चाहता है और इंश्योरेंस और सारे रिस्क के अगेंस्ट खुद को सिक्योर करना चाहता है इंश्योरेंस प्रीमियम देकर के, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंश्योरर, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड, तीसरा ऑप्शन एजेंट और चौथा ऑप्शन नॉमिनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योर्ड। देखिए, इंश्योर्ड इज अ पर्सन, ठीक है, हु पर्पोसेस फॉर इंश्योरेंस एंड इज सिक्योर्ड अगेंस्ट ऑल द रिस्क ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। इंश्योरर एक हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर्ड एक पॉलिसी होल्डर होता है जो खुद की लाइफ को मतलब खुद की लाइफ का वो अश्योरेंस इंश्योरेंस कराता है, एजेंट वो होता है जो एक हिसाब से आप ये मान सकते हो कि कंपनी मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक मिडिल मैन होता है जो कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसीज इंश्योर्ड को या पॉलिसी होल्डर को बेचता है। नॉमिनी मर जाने के बाद जिसको कॉम्पनसेशन मिलता है उसे नॉमिनी कंसिडर करते हैं। तो ऊपर पूछे गए सही सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इंश्योर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है हमारा, which advantage is not derived from insurance out of the following। कौन सा एडवांटेज आप इंश्योरेंस से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है, एडवांटेज आपको नहीं मिलता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, दूसरा ऑप्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, तीसरा ऑप्शन बोनस ऑन अमाउंट विच इज गिवन एज इंस्टॉलमेंट, और चौथा कह रहे नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। आप इंश्योरेंस करा करके चीजों के प्राइस को स्टेबल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंश्योरेंस करा करके सेफ्टी ऑफ रिस्क आप ले सकते हो। बोनस ऑन द अमाउंट विच इज गिवन एज इंस्टॉलमेंट, तो ये लोग लीगल कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जब भी आप इंश्योरर को जमा करेंगे तो उस पर आपको बोनस मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि क्या एडवांटेज आप इंश्योरेंस करा करके नहीं ले सकते, वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुआ था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1958, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1956 और चौथा ऑप्शन 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 सितंबर 1956। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए, कंपनीज एक्ट कब आया था, 1956। इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब आया था, 1956। तो ऐसे बहुत इजी है, याद हो गया आपको, कंपनीज एक्ट 1956, और उसी साल आया था आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टैब्लिश हो चुका था 1956। डेट क्या थी, 1 सितंबर 1956। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट रिलेटेड टू द मरीन इंश्योरेंस। इनमें से क्या मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फ्रीट इंश्योरेंस, दूसरा है शिप इंश्योरेंस, तीसरा है फिडेलिटी इंश्योरेंस और चौथा है गुड्स इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी,
फिडेलिटी इंश्योरेंस। फिडेलिटी इंश्योरेंस इज नॉट रिलेटेड टू मरीन इंश्योरेंस। देखिए फ्रीट इंश्योरेंस होता है, अब अगर आपने मरीन इंश्योरेंस पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मरीन इंश्योरेंस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है कार्गो इंश्योरेंस, जो गुड इंश्योरेंस नीचे चौथा ऑप्शन दिया है, एक होता है शिप इंश्योरेंस, ठीक है, जिसे हल इंश्योरेंस भी कंसिडर करते हैं, और एक होता है फ्रेट इंश्योरेंस जो ऑप्शन है। लेकिन हमने फिडेलिटी इंश्योरेंस मैरीन इंश्योरेंस में नहीं पढ़ा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।